सो व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम टू द चैनल। बहुत ही क्विक अपडेट जो आप लोगों को पता होगा, मैंने ट्वीट भी कर दिया, टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया है। क्रिप्टो इंडिया में अपने आईडी भाई हैं, उन्होंने एक रिस्पॉन्स शेयर किया था, तो मैं उन्हीं का ट्वीट खोल के यहाँ पे आपको क्विक अपडेट देना चाहता हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है उनका भी। तो यहाँ पे करंट जो आज कुछ आंसर्स दिए गए हैं, यहाँ पे कार्ति पी चिदम्बरम जी हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे जो है आंसर किया गया है आज पार्लियामेंट में। अगर ये लॉज बाय द वे जिस तरह से ये आज आंसर किए गए हैं, इस तरह के पास हो गए, तो माइनर्स और ट्रेडर्स आर गोइंग टू बी ज़ीरो इन इंडिया। ज़ीरो मतलब लिटरली ज़ीरो करने का मतलब ही नहीं बनेगा, लेट अलोन कि करके कहीं प्रॉफिट निकल आए, कहीं कुछ, ज़ीरो हो जाएगा। सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा, बिटकॉइन खरीदो या इथीरियम खरीदो और सो जाओ लॉन्ग टर्म के लिए। तो ट्रेडिंग ज़ीरो, तो जो लोग इनकम बना रहे हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे। जो लोग यहाँ पे इनकम के अलावा जो है माइनिंग करना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पे साथ में जो है कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो वेरी क्विकली बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो गाइस, लिंक जो है एक नीचे छोड़ रहा हूँ पिटिशन का। वो पिटिशन एडी भाई ने स्टार्ट की है, उसमें 1 लाख भी सिग्नेचर अभी तक पहुंचे नहीं हैं। प्लीज़ 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 इसको जो है आप यहाँ पे साइन ज़रूर करें। यहाँ साइन होगी तो यहाँ चांस है कि गवर्नमेंट जो है यहाँ पे इसको देख पाएगी। प्लीज़ यहाँ पे इसको ज़रूर साइन करें, लिंक नीचे दे दिया है, ट्विटर पे ज़रूर शेयर करें। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या हुआ। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा था कि क्रिप्टो करेंसी का लीगल करंट स्टेटस इंडिया में जो है वो क्या है। उन्होंने बोला करंट जो स्टेटस है वो क्रिप्टो करेंसी जो है इंडिया में अनरेगुलेटेड है। उन्होंने लीगल इलीगल ये कुछ नहीं, उन्होंने बोला अनरेगुलेटेड स्टेटस है। नंबर 2, उन्होंने पूछा कि यहाँ पे माइनिंग में जो हम सामान खरीदते हैं, मान लो मैंने 1 लाख रुपए का माइनर खरीदा और मेरी बिजली आई, वो सब मैं जो क्रिप्टो, उससे क्रिप्टो बन गया माइन करके, अब मैंने वो क्रिप्टो को बेचा और प्रॉफिट बनाया, क्या मैं वो 1 लाख रुपए को यहाँ वाले प्रॉफिट से ऑफसेट कर सकता हूँ? उन्होंने बोला नहीं कर सकते। वीडीए जिसको वर्चुअल डिजिटल एसेट्स वो बोल रहे हैं यहाँ पे 30%। तो मान लो मैंने 1 लाख रुपए माइनिंग का डाला, उसके ऊपर मैंने 1 लाख रुपए कमाया, इथीरियम बेचा, 1 लाख रुपए बनाए, तो मेरा 1 लाख का कॉस्ट तो गया ही गया। जो 1 लाख मैंने कमाया उस पर भी 30% मुझे डायरेक्ट टैक्स देना पड़ेगा। कुछ भी यहाँ पे एक्विजिशन कॉस्ट, एक्सपेंडिचर बोलते हैं बिजनेस में नॉर्मली, आपकी इनकम में से जो एक्सपेंस है वो माइनस होता है, बचे हुए पे नेट पे आप जो है टैक्स देते हो, वो यहाँ पे नॉट अलाउड है बी और सी में। नंबर डी में उन्होंने बोला है कि लॉसेस जो आएंगे, अब ट्रेडर्स के लिए पूछा है। मान लो मैं बिटकॉइन में BTC INR, यहाँ पे इन्होंने आईडी भाई ने एक्सप्लेन किया है कि मान लो मैंने इथीरियम INR में 1 लाख रुपए का लॉस खाया, फिर मैंने BTC INR में मान लो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट खाया, क्या मैं इसको नेट यहाँ पे कर सकता हूँ, एडजस्ट कर सकता हूँ? द आंसर इज नो। तो मैं 2 अलग अलग क्रिप्टो करेंसी पेयर्स के बीच में हुए गए प्रॉफिट लॉस को भी जो है एक दूसरे के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं कर सकता। तो मुझे वो टैक्स जो है, यहाँ पे 1 लाख का लॉस मैंने खाया, यहाँ पे 1 लाख अर्न किया, उस 1 लाख पे 30% मेरे को टैक्स देना ही पड़ेगा इस प्रॉफिट पे। मैं उसको ये नहीं बोल सकता कि यहाँ पे मेरा इथीरियम में लॉस हुआ था, बिटकॉइन में प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पे एडजस्ट कर लो। जैसा स्टॉक्स में होता है, स्टॉक्स में पोर्टफोलियो के हिसाब से होता है, आपके पोर्टफोलियो में आपने कितना लॉस खाया, कितना प्रॉफिट खाया। तो ये जो आज के आंसर्स हैं, अगर ये पुश हो जाते हैं तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी का माइनिंग एज वेल एज क्रिप्टो करेंसी का जो आप देख लो, आप बेसिकली ट्रेडिंग है वो यहाँ पे कंट्री में ज़ीरो हो जाता है। तो इस चीज़ का प्लीज़ आप ध्यान रखें कि हमें यहाँ पे ये पिटिशन साइन करना है और पिटिशन को प्लीज़ पुश करना है, ये बहुत ही ज़्यादा जो है ज़रूरी है। इसके बिना हम गवर्नमेंट तक शायद अपनी बात ना पहुँचा पाए। रोज़ यहाँ पे मैं भी ट्वीट कर रहा हूँ, आप लोग भी प्लीज़ उस ट्वीट को जितना ज़्यादा पुश कर सके करें। बाकी लोग भी जो है नोटेबल इन्फ्लुएंसर्स इंक्लूडिंग क्रिप्टो इंडिया के थ्रू रेगुलरली ट्वीट आ रहा है, सो दैट कोई देख ले उसको, कोई न्यूज़ वाले पकड़े उसको, कहीं पुश किया जाए, सो दैट गवर्नमेंट समझे कि यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं एंड ये जो हड़बड़ी में गवर्नमेंट डिसीजंस ले रही है, इसकी वजह से बहुत लोगों का लॉस हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे ये सब रूल्स के चक्कर में ना हम कोई बिल्ड नहीं कर पाएगा, कोई प्रोजेक्ट, कोई इनोवेटर यहाँ इंडिया में रहना नहीं चाहेगा। फिर ये सब के बाद फिर हुआ ऐसा मचता है लोगों का, इंडिया में से लोग अब छोड़ के क्यों जा रहे हैं, दूसरे कंट्रीज़ में जाने की क्या ज़रूरत है। ये इस तरह के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हड़बड़ी में आते हैं या बिना प्रॉपर रिसर्च के आते हैं, वो रीज़न है बहुत बड़ा कि लोग इंडिया छोड़ के दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं।
तो ये हमें थोड़ा सा यहाँ पे टैकल करना ज़रूरी है गाइस। ये मैं आप लोगों के साथ बहुत क्विकली शेयर करना चाहता था। प्लीज़ हैव अ लुक एट दीज। एंड बाय द वे, अगर आपको ऐसे रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, एज वेल एज चैनल पे जो है सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत ज़रूरी है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचाएँ यहाँ पे। दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ। मैं मिलता हूँ गाइस आप लोगों को अगले वीडियो में।